वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? एंड आई एम श्योर मौसम, चीज़ें, लाइफ, सब चीज़ों को इंजॉय कर रहे होंगे। कहते हैं इंजॉय करके ही गुजार लें तो आसानी से गुजर जाएंगी। ये भी ठीक है, चलें कोई बात नहीं। जैसा भी मौसम होगा, मौसम क्योंकि गर्म की तरफ जा रहा है तो हम फिर उसी तरह से तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारी खाने, हमारी चीज़ें, इनके हमारे ड्रेसेस भी। जैसे कि आजकल लॉन की हर जगह भरमार है, बहुत सारे जो है ड्रेसेस जो हैं हम कोशिश करते हैं वो वेयर करें जिसमें हम कंफर्टेबल हों, वो वेयर करें जो हम पे अच्छे लग रहे हों। जैसे कि आज मैं आपको आउटफिट के बारे में बताती हूँ। ये आउटफिट जो आप देख रहे हैं ये है सियान क्लोथिंग की ज़बरदस्त न्यू कलेक्शन का, जहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरत सा इनका दुपट्टा है जिस पे सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है। बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। इस मौसम के लिए बेहतरीन है। एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, मिरर वर्क हुआ हुआ है, अच्छा क्वालिटी का लॉन जब आप पहनते हैं तो आपको खुद अच्छा लगता है। जैसे कि ये सियान क्लोथिंग का हम देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल चल रहा है फ्लैट 30% ऑफ, तो इससे अच्छी हमें कोई बात ही नहीं लगती। हम खवातीन उसी तरफ ज़्यादा जाती है जहाँ कुछ इस किस्म का ऑफ हो, जहाँ कुछ सेल हो रही होती है तो हम कहते हैं वो जल्दी से ले ले। तो अभी न्यू कलेक्शन और फ्लैट 30% ऑफ, वाह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी वेबसाइट आप विजिट कीजिए, जो कि वेबसाइट है www.sianclothing.pk पे जाइए, विजिट कीजिए, जहाँ ढेर सारी आपको कलेक्शन नज़र आएगी। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा आज मैं ये वेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे और डिज़ाइन और कलर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी आपके हम सब की रेंज में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यानी अब टेंशन नहीं, मौसम गर्म हो और आपको वैरायटी ऑफ अच्छे अच्छे आउटफिट्स मिल जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं लगती। तो सियान क्लोथिंग ने आसानी कर दी है। वेबसाइट स्क्रीन पे भी है, देखिए और जाइए, विजिट कीजिए, अवेल कीजिए डिस्काउंट भी और खूबसूरत ज़बरदस्त से आउटफिट्स भी, जो कि स्टिच भी हैं, अनस्टिच भी हैं। तो हर तरह से आप लोग जो है ले सकते हैं। हो गई ना ज़बरदस्त सी बात। हम ख़वातीन का दिल इनमें लगता है, ड्रेसेस में लगता है, घर गृहस्थी में लगता है और फिर किस में लगता है, और खाना अच्छा बनाने में। ऑब्वियसली हमारा शो है तो हम खाने की बात भी कर रहे होते हैं कि खाना क्या बनाएंगे आज, क्या अच्छा होगा। तो डेफिनेटली वो समीना आपा हमारी काम, हमारी ज़िंदगी को आसान कर रही हैं। ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, रेसिपीज़ लेकर आ रही होती हैं। तो आज भी बहुत अच्छा और मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। अच्छा, टाइम है थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। आज मैं किसके ऊपर बात कर रही थी? मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ वो फूड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स जो हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो फूड्स भी, ना सिर्फ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बल्कि बहुत सारे खाने। इसके साथ साथ हमेशा मैं कहती हूँ सीड्स का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये वो सीड्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, जहाँ आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए एंड बॉडी में बहुत सारे आपको बहुत कहते हैं पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ये। तो आज हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स पे, जिसे कहते हैं तुखमलंगा, और बहुत सारे और नाम दिए जाते होंगे जिस तरह से इन्हें कहा जाता है। इनका इस्तेमाल डायरेक्टली भी हो जाता है, चाहे तो पानी में डिज़ोल्व करके भी करते हैं। इसमें 15% इसके अंदर एबिलिटी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की, तो ये आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। अब क्या मिल रहा है? एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ख़ास है वो तमाम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फाइबर भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। वो तमाम लोग जो कि प्रोटीन नहीं ले रहे किसी भी फॉर्म में, लाइक एग्स, मीट, और इनमें किसी में भी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो वो चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड्स में कीजिए, पानी में डिज़ोल्व करके लीजिए, वैसे खा लीजिए एंड देन फिर पानी पी लीजिए। तो ये बहुत ही कारआमद हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो ये चिया सीड्स जिन्हें तुखमलंगा कहा जाता है, तो इनका इस्तेमाल कीजिए, जो कि भरपूर फ़ायदेमंद है। और आजकल मौसम चूँकि अब गर्मी की तरफ जा रहा है तो इसकी तासीर भी ठंडी है, जिसे आप अपनी ड्रिंक्स में, चीज़ों में इस्तेमाल करके इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या लेकर आई है हमारे लिए ख़ास ज़बरदस्त सी मज़े की रेसिपीज़। तो क्या सिखा रही हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक है, खैरियत से। बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपका ड्रेस जो है, ये बस ज़बरदस्त। सियान क्लोथिंग मैंने आपको बताया, बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा है, अच्छा है माशाल्लाह से। वेरी गुड। और बताएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक?
हाँ बिल्कुल ठीक। बस आज आपने चिया सीड की बात की है तो वाकई आगे रमज़ान आ रहे हैं ना, हाँ। तो ये ड्रिंक्स में इस्तेमाल करने के लिए या सैलेड में डालने के लिए, इवन अगर आप जैसे फ्रूट चाट बनाते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें तो ये बेहतरीन है, दूध में डाल के भी। वैसे मैं तो रमज़ानों में ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा, होता है उसमें। लेकिन हाँ। ये क्या है कि आप जब भी इसको लेकर आएँ इसको ज़रा अच्छा से साफ़ कर लें, क्योंकि अमूमन इसमें क्योंकि दाने छोटे होते हैं ना, तो अमूमन कुछ इसमें होता है मौजूद ना, गंद मौजूद होता है, तो उसको अच्छे से साफ़ करें फिर इस्तेमाल करें। और अब रमज़ान में तो ख़ास तौर से मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, सहरी के टाइम पे भी और अफ्तार के टाइम पे भी। बेहतरीन बेहतरीन, मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और मज़ा आता है, अच्छा लगता है। हालांकि कोई खास टेस्ट तो नहीं, बेज़ात सा तो होता है, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी अच्छा लगता है, मासूम सा, लेकिन फ़वाइद बेशुमार। फ़वाइद बेशुमार है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी शाम को एंजॉय करे होंगे। और अबील ने जो इतनी तफसीलात आज आपको ड्रेसेस के बारे में बताई, आई एम श्योर कि आपने भी बिल्कुल नोट कर लेंगे, क्योंकि ख़वातीन का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है कपड़े। कहाँ से कपड़े हैं, अच्छे कपड़े होने चाहिए, सेल कहाँ लगी हुई है, डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहे हैं, तो अभी ने आपको इतनी तफसीलात बता दी हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी, बल्कि मैं भी, भाई मैं क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों पीछे रहूँ, है ना भाई? हाँ, प्लीज़ आप भी विजिट कीजिए और मैं भी विजिट करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आज हम आपके लिए सिर्फ 2 चीज़ें बनाएंगे, बट इनके स्टेप्स हैं थोड़े। अच्छा, बेक पार्लर चूँकि हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें बनाएंगे आपके लिए। एक तो बनाएंगे टैरागन चिकन विद मशरूम सॉस बनेगा, ये भी बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और जो लोग शौकीन हैं वाइट सॉस के, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बनाएंगे हम मैक एंड मिन्स लजानिया। अब लजानिया के लिए आपके जहन में हमेशा ये आता होगा कि लजानिया की शीट्स हैं, उनसे बनाना है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल लग रहा होता है, तो आज मैंने सोचा उनके लिए काम ज़रा आसान कर दिया जाए। तो कैसे बनेगा आज मैक एंड मिन्स लजानिया, ये आपको हम तफसील से बताएंगे, क्योंकि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए जी, तो पहले हम रेसिपी जो बना रहे हैं वो है लजानिया की। अच्छा, लजानिया के लिए यहाँ पर पहले हमें इसकी फिलिंग के लिए हमें कीमा तैयार करना होगा। कीमा इसके लिए बीफ का अच्छा रहता है, वैसे तो चिकन से भी बनाया जा सकता है, बट लजानिया जो ये बेसिक लजानिया होता है ना, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं इसमें। आप इसको बनाएंगे तो बीफ से ही ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मेरे पास ½ kg बीफ है, ठीक है। इसको हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लहसुन का, क्रश किया हुआ लहसुन मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे। इसके अलावा टमाटो प्यूरी या टमाटो सॉस कोई सा भी अगर आपके पास है वो इसके अंदर शामिल करना है। नमक, कुटी हुई काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने इस कुकिंग और ले लेते हैं इसको, और बाकी तफसीलात मैं आपको बताती रहूँगी, आप कहीं जाइएगा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम एज़ यूजुअल शामिल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि आप देखते हैं कि हम अपने हर खाने में इस्तेमाल करते हैं, फौजी बनास्पति का और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर जाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऑयल का इस्तेमाल करना, 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल काफ़ी है इसमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है जी, 1 टेबलस्पून, 2 से 3 जब आप ले लीजिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आता है। इसको हल्का फ्राई करेंगे, देन ये कीमा डालेंगे। अच्छा, इसमें कीमा जो है आपने बहुत मोटा नहीं लेना और ना ही बहुत बारीक लेना है, दरमियाना जो कीमा होता है, यानी एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ वो लीजिएगा, क्योंकि बहुत मोटा होगा तो वो पास्ता के साथ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ता आपको पता है सॉफ्ट होता है, तो उसमें ये फिर सही नहीं लगेगा। बहुत बारीक लेंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको दरमियाना सा रखना है। ये है। इसके अलावा कुटी हुई मेरे पास यहाँ पे काले मिर्चें हैं, और यहाँ पर मौजूद है मिक्स हर्ब, इटालियन हर्ब, कोई से भी हर्ब आप इसमें डाल देंगे तो उसका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। नमक, मिर्च, इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिएगा, ठीक है। ठीक है। और ये हल्का सा, अच्छा बस सिर्फ कीमा डालते हुए चले जाते हैं, बाकी सब इंग्रेडिएंट, बल्कि बहुत आसान सी चीज़ है, मुझे पता है ना, नहीं भाई, इसलिए कि इसको मुझे बनाना है ना पूरा। ये गया, इसके अलावा ये गई इसमें कुटी हुई काले मिर्चें, और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा लहसुन जो है वो जले नहीं। ये हो गया। और ये है हमारे पास टमाटो प्यूरी या टमाटो सॉस या पास्ता सॉस, ये भी आप ले सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 4 टेबलस्पून है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कितना सॉसी चाहते हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, लेकिन इतना कीजिएगा कि खाने में अच्छा लगे। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन ½ kg के अंदर 1 टीस्पून बिल्कुल काफ़ी होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई
लाल मिर्चें, ये जाएगी 1.5 टीस्पून। अच्छा, ये आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी मिर्चें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ज़रा सा दरमियाना सा इसका फ्लेवर आपने रखना है। ये गया इसके अंदर मिक्स इटालियन हर्ब, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पर सारे इटालियन हर्ब्स मौजूद होते हैं उसी शेल्फ पे ये आपको मिल जाएगा। इसको मैं मिक्स करके मैं कुक करती हूँ। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। याद है आपा को कि ब्रेक लेना, मुझे लगता है मैं कहती हूँ आपा ब्रेक लेना, तो कहती ओहो ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, जल्दी जल्दी सब काम कर दो। भाई मसला सारा है इसको कुक होना है ना, तो ब्रेक टाइम में कुक हो मुझे जाएगा। लगता है मेरा ब्रेक कहना होता, आपा कहती नहीं नहीं अभी तो मैं सारी चीजें डालूंगी। एनीवेज मजाक करी। बहरहाल तो ये यहाँ पर बहुत ही खास और मजेदार सा लजानिया बन रहा है, मैक एंड चीज, जो कि आप बहुत डिटेल में देखेंगे किस तरह से खास और मजेदार सा बना सकते हैं बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के जबरदस्त से पास्ता के साथ। तो इसकी डिटेल शेयर करेंगे। एक बार फिर से बताते चले, आउटफिट जो मैंने वेयर किया है वो है सियान क्लोथिंग की जबरदस्त सी कलेक्शन का एक शानदार सा आउटफिट जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ एक ड्रेस है जो कि मैंने वेयर किया। इस तरह के बहुत सारे और खूबसूरत हर तरह के कलर्स, हर तरह की वैरायटी ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद है, जहां जाके आप अभी विजिट करेंगे फ्लैट 30% ऑफ आप लोगों को मिल सकता है। वेबसाइट इस www.sianclothing.pk पे जाइए और अवेल कीजिए ये डिस्काउंट और शानदार से अफोर्डेबल प्राइस पे हर तरह के आउटफिट जो आप लोगों को मिल सकते हैं। चलते हैं ब्रेक पे, फिर मजीद क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा मैक एंड चीज आपा बना रही है। मैक एंड मिन्स, चीज नहीं है इसमें, चीज़ भी है बस ठीक है। मैक एंड मिन्स चीज यानी मैक्रोनी और साथ में मिन्स। जी अच्छा जी, लजानिया का नाम सुनते ही आपके जहन में आता है कि शीट्स हमारे पास, लेकिन आज हम उससे नहीं बनाएंगे। आप देखिए कितना बेहतरीन बनेगा। ये कीमा जो है, इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, ये कुक हो गया और इसका चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने जो पास्ता बॉईल किया है, ये पेने पास्ता कहलाता है। ठीक है जी, तो ओहो ये है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का पेनी पास्ता, जो कि आप देख सकते हैं पैकेट इसका बिल्कुल फ्रंट पे रखा है। क्योंकि बॉईल में थोड़ा टाइम लगता है तो उसकी आपा ने टाइम को सेव करते हुए मैंने इसको थोड़ा सा बना लिया पहले से ना। ये ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको मैं, ये देखिए, इसको अच्छे से आपने हाथ से सेट करना है। मैं थोड़ा और कम कर देती हूँ, ठीक है ना। ये तकरीबन पूरा एक पैकेट है, सही है जी। हाथ से आपने, अभी मुझे स्पैचुला दीजिएगा ज़रा। कौन से कलर का? हाँ ये आपको जो अच्छा लग रहा है सर, चौड़ा वाला दे दीजिएगा। अच्छा देखें कौन सा सही है आपकी। चल मतलब ये ज़्यादा, हाँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हाथ इस तरह से दबा दें। हाथ से दबा दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद ये सारा कीमा जो है ना, मैं इसके ऊपर डालूँ। ये पेने पास्ता है, बेहतरीन होता है। आप चाहे तो एल्बो मैक्रोनी जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जाएगा पूरा इस पर ये कीमा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसको नज़दीक कर लेते हैं और ये कीमा इसके ऊपर डाल देते हैं पूरा। ठीक है, अभी बनेगा इसका बहुत ही अच्छा सा सॉस। सही, ओके। ये गैस पे पूरा मैंने हाफ केजी जो कीमा हमने तैयार किया था, इसको मैं हटाती हूँ और फ्लैट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे इसका बेहतरीन सा सॉस। उसके लिए पैन को गर्म होने के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ और उसमें डालेंगे हम फौजी बनास्पति। जी जनाब, ये देखिए, इस तरह से आपने पूरा, ये बेहद आपको आसान लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं होगी इसमें आपको बनाने में। लेकिन इंशाल्लाह आप हमारे पास चूँकि बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का मौजूद है लजानिया शीट्स, तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। तो मैंने कहा एक ज़रा सा नया तरीका है, आप इससे भी बना के देखिए। यानी लजानिया शीट्स अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं है और बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ये पेनी पास्ता या कोई भी शेप आपके पास हो तो उसके साथ बना सकते हैं। क्योंकि 18 डिफरेंट शेप्स हैं। ओ माय गॉड, पास्ता के बेक पॉलर ने तो हमारे लिए लाइफ आसान कर दी है। यानी जो शेप आपका फेवरेट है, जो शेप आपको पसंद है वो आप लीजिए। एंड 26 डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। पैकेट खोले, मसाला मिक्स उसमें मौजूद है, जो फ्लेवर आपको पसंद है। जस्ट ये ढूंढने की जरूरत नहीं है ओहो इसमें कितने मसाले कैसे जाएंगे, कैसे जाके ये फ्लेवर बनेगा, तो वो आसानी करती है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता। अच्छा जी, अच्छा, ये जला ही नहीं, तो कुछ नाराज था। चलो ये हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर फौजी बनास्पति, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, अभी मुझे स्पून दीजिएगा ज़रा। ये क्या, इसमें 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शामिल किया फौजी बनास्पति। ठीक है, ये चला गया। अब 2 टेबल स्पून ही भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्या, हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 2 से 3 भी आप कर सकते हैं। ये गया 1,
और ये 2 मैंने भर के डाले, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं, चले जी, ये डाल दिया मैंने। 2 कप मेरे पास दूध यहाँ पे मौजूद है, ये रखा हुआ है दूध, और 2 अदद हैं यहाँ पर अंडे, ठीक है ना। अब इसमें हम बाकी क्या डालेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा हम कोई चीज़ में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ये हो रहा है तो थोड़ा सा इसका एक कच्चापन दूर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, ठीक है जी। ये मिक्स हो रहा है, मिक्स मिक्स मिक्स, इतना कि इसकी रौनक ख़त्म हो जाए और हल्का, ये देखें जब बबल्स आने लगते हैं ना, ये देखें जी, अब ये बेहतरीन सा हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है दूध। दूध है मेरे पास यहाँ पे 2 कप, ठीक है ना। इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि इसमें लम्स ना आए। ये मैंने डाल दिया और इसमें थोड़ा सा ये लगा रह गया। चलो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, मैं डालूंगी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अंडे मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये रखे हैं मैं 2 अदद अंडे। अच्छा, इसको किस तरह से मिक्स करेंगे, वैसे तो आप इसको पहले से बीट कर सकते हैं, बीट करके इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास सुपर एशिया का अच्छा सा हैंड ब्लेंडर मौजूद है, तो मैंने सोचा क्यों हम इससे इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। तो मैं ये इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, लेकिन साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक। ये क्या, इसमें नमक तकरीबन ½ टीस्पून से मैंने ज़रा सा ज़्यादा डाला है इसके अंदर, ये नमक। इसके बाद हम इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर, ओ बहुत ज़्यादा सॉरी, ये चला गया, ½ टीस्पून इसके अंदर चला गया, सही है। इसको ज़रा सा हम चला लेते हैं। ये देखिए इसमें सॉस में थिकनेस आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद इसमें अंडे ऐड करेंगे। जब तक अभी हम मेरा ख्याल ये रहा सुपर एशिया का शानदार सा मेरे पास जो ये ब्लेंडर मौजूद है, बहुत ही लाइफ को आसान करने के लिए मौजूद है हमारे पास सुपर एशिया का ये हैंड ब्लेंडर। हैसल फ्री, टेंशन फ्री, काम को आसान करने के लिए, मेस नहीं होगा, आसानी ही आसानी है। जस्ट इसके लिए क्या है कि आपका जैसे यहाँ कुकिंग हो रही है तो आप यहीं पर ही इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ पैन को ना। प्योरी आपको बनानी है, फौरी तौर पे आप प्योरी बना सकते हैं। फ्रूट्स के लिए, बच्चों के लिए, जैसे किसी चीज़ को स्मूथ करना है तो उसके लिए परफेक्ट है सुपर एशिया, क्योंकि सुपर एशिया ने जितनी खूबसूरत बॉडी है उतना ही बेहतरीन काम करता है। शार्प ब्लेड्स हैं इसके जो कि फौरी तौर पे ये काम कर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम होगी, रीज़न यही है क्योंकि जी ये बहुत क्विक काम करता है। ये है सुपर एशिया जो कि बेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक किचन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में वैरायटी आपको दे दी है, आसानी आप लोगों के लिए कर दी है। चले आप चलेंगी या मैं आ जाएगा यहाँ तक, ये आएगा। चल देखिए पहले तो इसको चला के देखिए। हाँ चले मैं डालती, ये 2 अदद अंडे डालिए, मैं डाल, अब इसको आप चला। ये देखें आप यहाँ से, मैं यहाँ से मैं यहाँ से पकड़ती हूँ। ओके चलें जी, परफेक्टली आप देखें कि किस तरह से हम बहुत ही लाइफ को आसान करते हुए सुपर एशिया के इस हैंड ब्लेंडर के साथ आसानी से आपने 2 एग्स ब्लेंड करना है। अब हम ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले, ये देखिए जी मैं आपको दिखाती चाहती हूँ। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसको हम हटाते हैं और साथ ही आपको ये सॉस चेक कराती हूँ मैं। इतना कोई ज़बरदस्त सा ये हमारा स्मूथ सा सॉस जो है वो तैयार हो गया। मैं इसके ऊपर डालती हूँ और ऊपर से हम डालेंगे इसके मोज़रेला चीज़, ठीक है ना। तो ये अब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आपके सामने काम करेंगे। अब हमारा प्री हीटेड है। तो ये मैक एंड मिन्स जो आपने रेडी किया है लजानिया आपके सामने है। सुपर एशिया के शानदार से हैंड ब्लेंडर के साथ हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, तो ये भी लाइफ आसान हो गई। सुपर एशिया जहां किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वैरायटी है आपके लिए, लाइफ आसान, काम आसान। किचन में कम से कम आपने टाइम देना है। हैंड ब्लेंडर की बात हो रही हो, फूड फैक्ट्री की बात हो रही हो, सिट्रस जूसर की बात हो रही हो, हर वो मशीनरी जो हमारी रेसिपीज के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए लॉन्ग टर्म आपका साथ देने के लिए मौजूद है सुपर एशिया। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लायंसेस की जरूरत हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो है सुपर एशिया का। बेस्ट क्वालिटी की लॉन्ग टर्म आपका साथ देने के लिए। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा मैक एंड मिन्स लजानिया बन रहा है। ब्रेक से पहले हम सुपर एशिया के हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रहे थे इसकी व्हाइट सॉस, व्हाइट ही हाँ, व्हाइट सॉस।
अच्छा, क्या ठीक किया है। हमने? अच्छा, इसमें हमने देखे, मैंने ब्रेक टाइम में काम ये किया था कि चेडर चीज़ पे, सॉरी, मोज़रेला चीज़ इस पर डालना शुरू कर दिया था, जो थोड़ा थोड़ा मेल्ट भी होना शुरू हो गया, इसलिए कि सॉस हमारा खासा गर्म था। ये मैंने पूरा 1.5 कप इसके ऊपर डाला है। अब मैं इस पर थोड़ा सा डालूँगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कलर भी एक तो अच्छा आ जाता है और फिर दिखने में भी ज़रा ये अच्छा लगता है। ये तकरीबन जैसे 1 टीस्पून के करीब, और डालेंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब, और इसको रखेंगे अवन में इतनी देर कि अब इसमें हल्का सा मामूली सा इस पर कलर आ जाए। ठीक है जी, ये मिक्स हर्ब मेरे पास मौजूद है, आप ये लेंगे और टोमेटो केचप, जी चिली वो भी गार्लिक वो भी डाल सकते हैं बिल्कुल, और अच्छा सा हो जाएगा। बेक करने के बाद डाल देंगे इस पर थोड़ा सा। ओके, चले जी, ये देखें जी, बेहतरीन सा ये हो गया। और अभी अब आप इसको ज़रा सा अवन में रख देंगे, मैं खोलती हूँ, आप इसको रखिए। अवन प्री हीटेड है जी, प्री हीटेड है, और उसको सिर्फ 5 to 7 मिनट के लिए हमें करना पड़ेगा, सिर्फ इतना कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और उसके लिए हम 180 डिग्री के ऊपर अगर आप इसको रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं हम। कौन सी बनाने जा रहे हैं? वो ट्रैरागन। हाँ, ट्रैरागन चिकन विद मशरूम सॉस ना। अच्छा, इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए आपको बताते हैं। चिकन चाहिए हमें, ठीक है जी। ध्यान दिया मैं थोड़ा मतलब सोचा भी लेकिन नहीं था आप तो इतनी अच्छी पास हुई हैं कि बस। अच्छा, ये मेरे पास 4 ब्रेस्ट फिले हैं, सही। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में नमक दीजिएगा बेटा। नमक डालें फिर बताइएगा हम कलर कब लें। अच्छा, ये 4 पीसीज हैं, इसमें मैं तकरीबन ऐसे करती हूँ, यूँ डालती हूँ। ये 1 चुटकी, 2 चुटकी, दोनों तरफ लग जाएगा ये आराम से ना, ठीक है। 2 से 3 चुटकी आपने इसमें नमक की डालनी, क्योंकि हम इसमें सॉस भी डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये वोस्टरशायर सॉस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये कुटी हुई काले मिर्च, जो कि है तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा, कुछ अता पता है इसका कहाँ जी से? जी जी जी, ये है। थैंक यू। ये तो देखें, बुढ़ापे में ये होता है। ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन टोटल क्वांटिटी इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये डाल दिया। और डालेंगे इसके अंदर हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि डालेंगे हम इसमें तकरीबन डालिए, बताइएगा। बस बस बस, ठीक है, ये डाल दिया हमने। डाल के इसको हम मैरिनेट करके आप 2 से 3 घंटे छोड़िएगा। लेकिन चूंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं इसको मैरिनेट करके फ़ौरन इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ग्रिल पैन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप दूसरे पैन पे भी इसको बना सकते हैं। अब आप कॉलर से बात कीजिए। बिल्कुल ओके, सना जी हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बीना आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और बताएं क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, आपको लाइक भी करती हूँ। क्या बनाया आज? मैंने आज तो फिलहाल अभी कुछ नहीं बनाया, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ओहो, अच्छा, चलें, ख्याल करें अपना, रेस्ट करें। तो उसमिना आपा कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। हाँ, फिर भी बेचारी तबीयत ठीक नहीं, हमें कॉल भी किया। थैंक यू भाई। मैं आपका शो बहुत लाइक करती हूँ, बहुत शौक से देखती भी हूँ, तो रेसिपी ट्राई भी करती हूँ। चलें, गुड हो गया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। और मेरी फरमाइश थी कि भिंडी गोश्त बनाना सिखा दें। भिंडी गोश्त, बस भिंडी आ रही है, भिंडी का सीजन आ रहा है, हम आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। डन हो गया सना, आपकी फरमाइश पे अनकरीब भिंडी गोश्त होगा, बिल्कुल आपके नाम के साथ बनाते हैं, ठीक है। हाँ, उसे बताएंगे कि सना की फरमाइश पे। अच्छा जी, ये देखिए जी, हम इस चिकन को आपने कम से कम अपने घर 2 घंटे कम से कम इसको मैरिनेट करके रखना, अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। फिर ग्रिल पैन लीजिए, ग्रिल पैन में इसको ग्रिल कर लीजिए, बिल्कुल विद इन नो टाइम ये हो जाएगा। क्योंकि एक ब्रेस्ट फिले जो मोटा था उसको हमने सेंटर से हाफ करके इसके हमने 2 पीस कर लिए। टोटल इसका जो वेट है वो है ½ kg, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, यहाँ पे भी आप चाहें तो थोड़ा सा अभी डालिएगा बेटा, थोड़ा सा इस पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी कोलेस्ट्रॉल से 100 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, बस ठीक है ना। हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ ताकि एकदम से वो चिपक ना जाए, सही है। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो इसका सॉस है, मशरूम सॉस बनेगा। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, क्योंकि इन चीज़ों के साथ वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी हाँ आप ज़रा नज़र रखिएगा उस पर। बेफिक्र सॉस रहें। जो बनेगा हाँ। उसके लिए हमारे पास मैदा मौजूद है, इसके अलावा चिकन स्टॉक है, क्रीम है, वाइट पेपर पाउडर है और एग्नो है हमारे पास। और लास्ट में हम इसमें मशरूम शामिल करेंगे। जब ये सॉस हल्का सा थिक होगा तो ये जो हम ब्रेस्ट फिले हम ग्रिल करेंगे उसके ऊपर हम इसको पोर कर देंगे। उसके साथ जो सर्विंग की चीज़ें हैं वो क्या है, अब आप किस चीज़ से खाएंगे, रोटी से खाएंगे या फिर आप राइस के साथ? नहीं, आप इसको खाएंगे वेजिटेबल्स के साथ। वेजिटेबल्स हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें गाजर है, ब्रोकली है, इसके अलावा मटर है, आलू हैं और ये है ज़ुकीनी। इट्स अप टू यू कि आप कितनी कितनी चाहते हैं। मैं 2 पोर्शन में करूँगी तो मैंने 2 पोर्शन के हिसाब से तमाम चीज़ें की हुई। अब मैं क्या करूँगी कि सिर्फ एक पैन को गर्म करूँगी और उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं इनको मैं थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लूँगी ना। अच्छा, उसके लिए हमें अगेन चाहिए होगा फौजी सुप्रीम। क्या ब्रेक? हाँ अच्छा चलें, ऐसी कोई बात नहीं, हम ब्रेक भी ले लेंगे। अच्छा, इसमें हम एक काम करेंगे कि डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, ठीक है? ओके, ये क्या, बस ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आलू हैं, मटर हैं, आलू मटर तो बॉईल हुए हैं, लेकिन गाजर मेरे पास बिल्कुल कच्ची है, रॉ फॉर्म में है, तो इसको मैं पहले इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि अच्छी सी ये कुक हो जाए और इसमें क्रंचीनेस भी बाकी रहे। और साथ ही यहाँ पर हम ये जो चिकन है इसको हम ग्रिल पैन में डाल देते हैं, ठीक है जी। कि अच्छे से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ना तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने बिल्कुल आप ब्रेक ले सकते हैं, मैं इसको बस कुक कर रही हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ये स्टर फ्राई हुई होंगी। क्या क्या सारी डालेंगे? वेजिटेबल्स जो अभी रॉ है, जो रॉ है। पोटैटो तो बॉईल होगा, पोटैटो बॉयल है इसमें, इसके अलावा ब्रोकली हमारे पास कच्ची है, मटर बॉयल है, बाकी गाजर कच्ची है इसमें, ठीक है। ओके डन। तो फिर जाके यहाँ से हम तैयार करेंगे जो कि मशरूम सॉस के साथ सर्व होगा। ये बहुत ही खास और मज़ेदार सा बेक फॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के बारे में बताते चले। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बस पास्ता लवर होते हैं, बस कहते हैं कि वो रेस्टोरेंट वाला, वो 5 स्टार होटल वाला टेस्ट, फ्लेवर, लुक बस हमारे घर के खानों में से किसी तरह से आ जाए। तो ये आसानी कर दी है बेक फॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने। और अब खाउसे जैसी मुश्किल और लेंदी तरीन रेसिपी भी आपके लिए पैक में मौजूद है। 4 in 1 का ये पैक, जहां 2 करीज के पैकेट, मसाला चाट मौजूद है और इसके साथ साथ स्पैगेटीज के साथ आप सर्व कर लीजिए। मिनटों में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस कराई है और आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। 18 डिफरेंट शेप्स हैं, फिर इसके साथ साथ 26 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और अब तो मशरूबात भी, क्योंकि मशरूबात का अब तो सीज़न भी आ गया है। वैसे भी मशरूबात के लिए कहा जाता है कि कोई सीज़न का वेट नहीं करते, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में अच्छे लगते हैं। तो जामे मशरिक और आइसक्रीम सिरप, ये है इनके बहुत ही ख़ास और मज़ेदार से रमज़ान मुबारक में आपके इफ्तार, आपके सहर को ख़ास बनाने के लिए ये मशरूबात हैं। फिर साथ में हमें सॉसेस चाहिए होती है, चाहे टोमेटो केचप की बात करें या चिली गार्लिक सॉस की बात करें या फिर इमली की सॉस की बात करें, तो बेक फॉलो ने ये भी आसानी कर दी है। सॉसेस भी मिल रहे हैं, पास्ता भी मिल रहा है, मशरूबात भी दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ को आसान कर रहे हैं। आपकी हर रेसिपी, आपकी हर खाने को बहुत ही इजी और मज़ेदार कर देंगे, जो कि बेक फॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ होगा। आगे हमारे रेसिपीज़ में क्या हो रहा है वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ चारकोन चिकन विद मशरूम सॉस बन रहा है। ब्रेक से पहले फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में जस्ट ग्रिल कर लिए, क्या चिकन के जबरदस्त लग रहे हैं, ज़बरदस्त। ये हो चुका है, हमारी ये वेजिटेबल्स जो हैं सारी बहुत अच्छी सी स्टर फ्राई हो चुकी है। लेकिन जब भी सब्जियों को करेंगे तो आपने को बॉयल नहीं करना उनको, यानी आलू तो आपको बॉयल करना पड़ेगा, मटर आपको बॉयल, लेकिन जैसे कि ये ज़ुकीनी है, इसके अलावा हमने इसमें आलू शामिल किए हैं, गाजर है, ये बड़ा अच्छा सा इसमें क्रंच, और आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स के कलर भी कितने कोई माशाल्लाह से शानदार से हो गए। इसको मैं हटाती हूँ और आप आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। ठीक है जी, सॉस बना लें, आपकी इजाज़त हो तो। ओहो, कभी कभी लेना ऐसे से बोलने की, वैसे मैं कहाँ मेरी इजाज़त, वो तो आपकी इजाज़त के बगैर हम ब्रेक नहीं ले पाते, हम रुक जाते हैं। चले जी। अच्छा, ये सॉरी, ये मटर रह गए, ये भी मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। ये देखिए, ये और ये गैस है मटर। अच्छा, एंड में आप इसमें थोड़ा सा नमक, काले मिर्च जो है स्प्रिंकल कर दीजिएगा, तो ये बेहतरीन कलरफुल सी वेजिटेबल बहुत ही शानदार सी आपकी तैयार हो जाएंगी। आ जाते हैं इसके सॉस पे। सॉस के लिए हमें क्या कुछ चाहिएगा? सॉस के लिए हमारे पास ये क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा फिर अगेन चाहिए होगा
फौजी सुप्रीम बनास्पति। कुकिंग ओके फौजी बनास्पति ये है आपा का बड़ा ही फेवरेट वीटीएम जी। बनास्पति हमारे खानों की लज्जत जायका और खुशबू को बढ़ा देता है। दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार और मजेदार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जीरो कोलेस्ट्रॉल, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। चलो, और जी चलो। हमारी लज्जत जायके के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भरपूर विटामिन ए एंड डी से है। इस्तेमाल कीजिए खानों में लज्जत, जायका और खुशबू और सेहत बढ़ाने के लिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। ये देखिए जी, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, टैरगन सॉस, टैरगन लीव्स जो है आप इसमें भी शामिल कर, हमने उसमें डाली थी, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स के अंदर स्प्रिंकल कर दे रही। कैसी होती है ये ये देखिए, ये लीजिए। ओहो, है ना, खुशबू आ रही है ना। ओह यस, अच्छी खासी ठीक है, ठीक है। अब ये गैस में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया मैदा। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, और जाएगा इसमें ये चिकन स्टॉक। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और डालेंगे इसमें ये चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक है तकरीबन हमारे पास 1.5 कप। इट्स अप टू यू कि आप कितना सॉस बनाना चाहते हैं। ओ चलें, ये हो गया, क्योंकि सॉस ज़रा सा अच्छा लगता है इसके अंदर। ये इसको मैं थोड़ा सा पहले मिक्स कर लूँ और उसके बाद हम इसको ऑन कर लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। साथ ही ये मेरे पास क्रीम मौजूद है, 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम डालेंगे इसमें, वाइट पेपर डालेंगे और ये मशरूम्स डालेंगे। ये गया मशरूम, सॉरी पहले डालेंगे हम वाइट पेपर। ये डल गई इसके अंदर 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये क्रीम, थोड़ी सी मैं डाली, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। ये चली गई। अभी तक आप देख रहे हैं कि ये सॉस गाढ़ा नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसका फ्लेम ऑन नहीं किया है। चले जी, अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ओके बस अब ऑन करेंगे ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। थिकनेस आ जाए, ठीक है। आप चाहें तो विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और चूल्हा बंद करने का कोई खास रीज़न? ये ताकि कि एकदम से इसमें लम्स ना पड़ना शुरू हो जाए ना, क्योंकि फौरी तौर पे हम डालते हैं तो क्या होता है, कभी कभी लम्स पड़ जाते हैं। डालेंगे नमक थोड़ा सा इसमें, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन इसमें बस ऐसा जैसे कि 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। ये गया इसमें नमक 1/2 टीस्पून। ओ हमारा अच्छा लजानिया, वो तो बाहर है। ओ मैं डर गई, हमने ब्रेक टाइम में निकाला। ये गया 1/2 टीस्पून नमक इसके अंदर। ये है मशरूम्स, ये मशरूम्स इसके अंदर डाल देते हैं। अब आप जितने मशरूम पसंद कर दें, ये तकरीबन 4-5 बड़े साइज़ के मशरूम थे जिनको हमने कट कर लिया। एक पिंच हम इस पर डालेंगे यहाँ पे ऑरिगेनो की, ठीक है। ये डाल के इसको थिक करेंगे और ऊपर से इसको पोर कर देंगे। अब आप बताइए। अब मैं ये बताऊंगी कि हमें ब्रेक लेना है। चलें आप ब्रेक ले लीजिए। ले ले, इतनी सी बात थी। मैं सेटिंग करती हूँ, सॉस मैं आपके सामने ही डालूंगी, आप फिक्र न कीजिए। हो फाइनली चलेंगे, इतनी सी बात हुई। अच्छा बस अब इसकी सर्विंग है ना, बस वो वापस आके आप बताइएगा। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। सिर्फ थिकनेस आने सिर्फ देंगे। thickness चलिए वो इतनी सी बात पूरी कर लेते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये दोनों रेसिपीज का लुक, फाइनल तमाम चीजें दिखाएंगे। जाते जाते बताते चलें कि जी जैसे हमारी कॉलर ने भी पूछा कॉलर नहीं, हमारी फेसबुक पे किसी ने पूछा कि आउटफिट के बारे में बताते चलें, तो वो आप लोगों को एक बार फिर से बताते हैं कि जी आज जो मैंने आउटफिट वेयर किया है वो है सयान का। ये बहुत खूबसूरत सा, ज़बरदस्त सा आप देख सकते हैं सयान के, ये बहुत ही अच्छा सा, जहाँ फैब्रिक बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का, एम्ब्रॉयडर्ड है, मिरर वर्क भी हुआ हुआ है, कलर खूबसूरत है, दुपट्टा इसका बहुत अच्छा है, सेल्फ प्रिंट का। बहुत लेके मज़ा आता है जब आप आराम से गर्मियों में अच्छे अच्छे कलर्स वेयर करें, और अच्छा फैब्रिक होना ज़रूरी है। तो सयान ने आप लोगों की लाइफ आसान कर दी, जहाँ वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ डिज़ाइन आप लोगों को दे दिए हैं। और इनकी वेबसाइट पे जाकर अभी ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ है फ्लैट 30% का ऑफ। और वेबसाइट है sayanonline.pk, स्क्रीन पे भी आ रही है, देखिए जाइए और 30% का ऑफ हासिल कर सकते हैं, डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं हर प्रोडक्ट पर, जहाँ जहाँ जो जो आउटफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो ये तो आपके हमारे हम सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब गर्मियाँ हो, नया प्रिंट, न्यू अरावल, नया डिज़ाइन, नए कलर्स और खूबसूरत बहुत सारे आउटफिट्स, और वो भी ऑफ के साथ, जो कि है 30% ऑफ के साथ, जो कि आपको दे रहा है ऐसे वजह सयान। जाइए विजिट कीजिए और इन्जॉय कीजिए ज़बरदस्त ये न्यू कलेक्शन। अभी हमने जाना है ब्रेक की तरफ, पर ब्रेक से पहले होगा रिकैप। तो रिकैप में दोनों रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। और यहाँ पर टेबल पर आप देख सकते हैं खास मजे की आज की रेसिपीज। ओ माय गॉड आपा,
अच्छा, बताएं जो जरा, हमने क्या किया आपने? मशरूम सॉस जो बनाया था ना, वो मैंने ऊपर से पोर कर दिया। आप इसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं कि वेजिटेबल के साथ मिक्स। मैंने सिर्फ इसलिए कम डाला है कि मैं चाह रही हूँ कि आपको इसमें से चिकन भी अंदर से नजर आए। वेजिटेबल्स देखें कितनी कलरफुल, ज़बरदस्त सी, क्रंची हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब भी आपके पास गाजर है या जुकीनी है या फिर आप ब्रोकली इस्तेमाल कर रहे हैं वेजिटेबल उसके साथ स्टर फ्राई वेजिटेबल में, तो आपने उसको कभी भी ना बहुत देर तक कुक नहीं करा। हाई फ्लेम के ऊपर कीजिए और लास्ट में आप थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें, हल्का सा नमक के काले मिर्च, या कुछ भी न डालें तो वोस्टरशायर सॉस डाल दें, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि आपके वेजिटेबल्स जो है वो ख़राब ना हो, वरना तो हमने जो सॉस मशरूम सॉस बनाया था वो बेहतरीन सा थिक हो गया, तो मैंने ऊपर से डाल दिया और थोड़ी सी क्रीम से इसको गार्निश करके टैरगन थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, एक एक चुटकी, ताकि और अच्छा सा फ्लेवर आए। यहाँ आप देख सकते हैं मैक एंड मिन्स लजानिया जो था, मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कभी लजानिया शीट्स नहीं हैं तो आसानी के साथ बना सकते हैं कि लजानिया कैसे बने। आप ऐसे बनाइएगा, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसान भी लगेगा। लेकिन लजानिया शीट्स जो हैं जो कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स की हमारे पास मौजूद है, उससे भी इंशाल्लाह ताला हम कोई भी लजानिया आपको बनाना सिखा देंगे। ठीक है, लजानिया है, बहुत सारी इसकी वैरायटी है, मैं इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। हाँ, इतने सारे खाव से भी बनाना बताएगा। खाव अभी से, तो पाकिस्तान हाँ, में बिल्कुल, न्यूली लॉन्च बिल्कुल। किया है बेक बिल्कुल, पार्लर खाव ने। से भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले कोशिश करेंगे बना लेना। हाँ, बड़े ठीक है ना? मजे के कैसे आसानी से बना सकते हैं जी, जो कि उसमें- बेक पार्लर ने किया है। बिल्कुल सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें किस तरह से मसाले डाल के बनाएंगे ये आप देखिए। ओके, तो किस तरह से इजी बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं वो हम जानेंगे इंशाल्लाह आगे वाली एपिसोड्स में जानते रहेंगे। इंशाल्लाह। कल भी होगी खास मज़े की रेसिपीज़। आज की तो रेसिपीज़ आपने देख ली कि कितनी कलरफुल, कितनी मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त अरोमा इनका आ रहा है, जो कि आप देखकर आप आइडिया कर रहे होंगे कि वाकई ख़ास और मज़े की लग रही हैं। जब ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा, वाकई मज़ेदार हैं। कल है जो ख़ास रेसिपीज़ वो कल के शो पर आप से हम हाँ, पूछेंगे इंशाल्लाह कल के शो पे बताई जाएंगी और जानेंगे। तो दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।